रिजल्ट आ गया? नहीं। फर्स्ट आया तो केसर पिस्ता खाएंगे। नहीं। आदरणीय महानुभाव, आज आपका इस रविवासरीय प्रातः वेला में जीवन कैसे जिए की 105वीं कड़ी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। और इस विशेष मौके पर, क्योंकि जीवन में हर क्षण विशेष है, आइए आज का सुमधुर भजन हम और आप सुनते हैं। प्रभु जी मेरा मन औरों को हंसते गाते देख देख हर्ष आए। प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए, प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए। विषय विकार का विष सब उतरे, विषय विकार का विष सब उतरे, फिर ना विषय विकार का विष सब उतरे, फिर ना इस पर छाए। रंग बिरंगी चिटकी माया, रंग बिरंगी चिटकी माया, इसको ना भरमाए। प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए, प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए, प्रभु जी मेरा मन ऐसा
शीर्षमासंतोष कुधारे, शीर्षमासंतोष कुधारे, पल पल शुक्र मनाए। शीर्षमासंतोष कुधारे, पल पल शुक्र मनाए। इतना डाले जगत में, इतना डाले जगत में, भक्त करे सुख पाए। प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए, प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए, प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए। औरों को हंसते लगाते, औरों को हंसते लगाते, देख देख हर्षाए। प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए, प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए, प्रभु जी मेरा मन ऐसा। प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए। आदरणीय महानुभावों, मित्रों, बहनों, भाइयों, आज रविवार को इस जीवन कैसे जिए में आपका एक बार पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कल श्री भगवान हनुमान जन्मोत्सव पूरे देश भर में मनाया गया। आप सबकी जहां जहां भी हमारा आप रहते हैं, वहां सभी स्थानों पर अपार धूमधाम से भगवान श्री राम भक्त श्री भगवान हनुमान जी का ये जन्म महोत्सव मनाया गया और तरह तरह से हवन, भजन, पूजन इत्यादि हर जगह देश भर में मनाए गए। देखिए, ये उत्सव और पर्व जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रेरणाएं, बहुत अधिक खुशियों, बहुत अधिक बदलाव और जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स लाते हैं जिनसे हमारा जीवन उस दिन से खिलने लगता है। अपेक्षाकृत जो पर्व मनाने से पहले हमारे मन में भाव होते हैं, हमारी मान्यताएं होती हैं, हमारी मनोकामनाएं होती हैं, हम उन भगवान का, इष्ट देवों का, सदगुरुओं का इस तरह का पर्व मनाकर हम अपने जीवन पे बहुत अधिक बदलाव के बिंदुओं का देख देख के ऐसा महसूस करते हैं कि अब हमारे जीवन में आज से ये बदलाव आएगा। ऐसा भाव के साथ भजन, पूजन इत्यादि समय समय पर किए जाते रहते हैं और इसका बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है कि ये कल श्री हनुमान जी भगवान जी का जन्म महोत्सव मनाया गया और तुरंत पश्चात ही एक ऐसी अजीब सी लहर हमारे आपके मन में आती है, जिससे हम ये महसूस करते हैं कि बस प्रभु, जैसे भगवान राम जी की भक्ति करते हुए भगवान हनुमान जी ने, सर्वशक्तियों के पुंज भगवान पवन पुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण विश्व को नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। ऐसा बहुत ही सुंदर सा भाव हम आपकी सभी के मनों में आया। आइए आज हम अपनी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नवम पहले के श्लोक की जो सफर चल रहा है हमारे आपके बीच में विवेचना का, आइए उसका अगला भाग हम अगले पद को पढ़ते हैं, अगले श्लोक को। सॉरी।
हरक सोग जाके नहीं वैरी मीत समान। बहुत ही गुरुवाणी का एक बहुत ही प्रेरणास्पद श्लोक। इस श्लोक पर हमने पिछले रविवार थोड़ा सा विषय विवेचना की थी कि जिस व्यक्ति के जीवन में हर्ष और शोक अथवा खुशी और गम दुश्मन और मित्र के समान नहीं है, कहो नानक सुन रे मना मुक्त आए तेजा। इस भव सागर से आप उसको मुक्त मानिए। तो नानक देव जी अपने मन को कहते हैं कि रे मन, जिसके मन में हर्ष और शोक, अच्छे और बुरे अथवा मित्र और शत्रु नहीं है, उसको मुक्त मानिए। और इसी से संबंधित एक श्लोक पहले में गुरुवाणी फरमाते हैं, सुख दुख जेब पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। देखिए, सुख और दुख का, हर्ष और शोक का हमारे मनोभावों से सीधा सीधा संबंध है। आइए इस पर आज कुछ विस्तृत विवेचना लेते हैं और बात करते हैं, क्योंकि मुझे आपसे किसी भी प्रकार की बात करने में बड़ा ही सौभाग्य महसूस करता हूं। इस तरह की विवेचना जो हमारे जीवन में सत्पुरुषों के माध्यम से, हमारी वाणियों के माध्यम से, हमारे सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के माध्यम से हमारे आपके जीवन में अनुभव लिए हुए होती है, वो वार्ता सुनिश्चित बहुत ही प्रभावशाली, मैं ऐसा मानता हूं, होती है। सुख और दुख, भगवान बुद्ध से उनके किसी भिक्षु ने पूछा कि प्रभु आप मुझे एक बात बताएं। बोला पूछिए, क्या बात चाहते हैं आप हमसे? कि प्रभु ये दुख क्या है? क्योंकि आपके सानिध्य में आने के बाद, आपके इस अनुसरण करने के बाद, आपके साथ बिताए हुए पलों में हमको एक अजीब सी शांति का आभास होता है। और आपके मुखाकृति को हम देखते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप सदैव मुस्कुराते रहते हैं और आपकी प्रसन्न मुद्रा हमको बहुत प्रभावशाली, इसीलिए हम आपके सानिध्य में रहते हैं, इसीलिए हम आपका अनुसरण करते हैं। प्रभु इसका कारण मेरे मन में आया है, कृपया मेरी शंका को निवारण करें और मुझे ये बताएं कि ये दुख और सुख जो है ये क्या है? आपकी मुखाकृति और आपके व्यक्तित्व को और आपकी इस असीम आभा मंडल को देखकर हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम आपको ऐसा महसूस करें कि आप दुख में अथवा सुख में रहते हैं या रह रहे हैं। हमें आपके जीवन से बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। हम ऐसा प्रभाव आपके ऊपर महसूस करते हैं कि प्रभु हमारे अंतर मन में जो भी भाव आते हैं वो सदैव और सदैव दुख से दुखी हो जाते हैं, और यदि हमको सुख आता है तो हम सुखी हो जाते हैं। प्रभु हमें ऐसा भाव बताएं, ऐसी हमारी शंका का निवारण करें, जिससे हमें ये महसूस हो कि सुख और दुख का जो सही भाव है वो हमारे समझ में आवे। बहुत ही सुंदर प्रश्न था भगवान बुद्ध के अनुयायियों को द्वारा, उनसे ऐसा किसी भी भिक्षु के द्वारा पूछा जाना आम बात थी, क्योंकि श्री भगवान बुद्ध के आचरण से और
उनके अपने तपस्या से और उनके अपने ऐसे दर्शन से, जो संपूर्ण विश्व को महात्मा बुद्ध ने दर्शन दिया, उसका मूल आधार केवल और केवल उनका आचरण था। वो किसी भी स्थिति में मुस्कुरा के अथवा चेहरे पर सुखमय भाव, शांतमय भाव को लिए हुए हर किसी बात का, हर किसी दर्शन का, हर किसी विचार का प्रतिपादन करते। एक भिक्षु के द्वारा उनसे यह पूछा जाना कि प्रभु, दुख क्या है? दुख हमें आता है, हम आपके सानिध्य में आने से पहले हम बहुत दुखी रहा करते थे, और आपके सानिध्य में आने के पश्चात, आपके अनुसरण करने के पश्चात हमको किसी भी प्रकार का दुख अटकाता तो है, मन भटकाता तो है, लेकिन आपके सानिध्य में आने के बाद हमारे जीवन में दुख के प्रभाव कम हो जाते हैं। ऐसा मेरा अपना आपसे अपने जीवन का अनुभव है। कृपया मुझे ये बताएं कि ये दुख है क्या? बहुत ही सुंदर प्रश्न किसी भिक्षु ने भगवान बुद्ध से किया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले, हे मित्र, क्योंकि भगवान बुद्ध की भाषा में, भगवान बुद्ध के किसी के प्रति संबोधन में शिष्य अथवा अनुसरण करता अथवा चेला शब्द नहीं आता था। उनके अपने जीवन दर्शन में सभी मनुष्यों को, सभी इंसानों को, सभी अपने अनुयायियों को उन्होंने मित्रवत भाव की संज्ञा दी। उन्होंने कहा है, मित्र, आप दुख को केवल सही मायनों में अगर दुख की व्याख्या की जाए तो महात्मा बुद्ध के कथनानुसार उन्होंने कहा, दुख केवल एक विचार है। बहुत ही विस्तृत बात। उन्होंने कहा, दुख केवल एक विचार है प्रभु, तो ऐसा विचार जो हमको चिपक के रह जाता है, हम उसमें विचार में बंध जाते हैं, वो हमें दुखी करता है। महात्मा बुद्ध फिर मुस्कुराए, हे मित्र, ये बात सही है। अपने कथन में और अधिक आगे की बात बताते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा, सभी साधक शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे वो बैठे इस बात को बता रहे थे। एक धनिक सेठ था, उसके यहाँ एक सेवक था, वो बहुत ही पुराने समय से उसकी सेवा में रहता। उस सेठ का वो नौकर सदैव स्वामी भक्त होके, वफादार होके उस सेठ की बहुत अधिक सेवा करता था। तो एक बार वो सेठ कहीं से कोई कीमती चीज लेकर आया और उसने अपने घर में उससे कहा, ये कीमती चीज संभाल कर कहीं रख दो, और अपने सेवा के समय पे अपने साफ सफाई के कार्यक्रम में करने में, साफ सफाई करते में घर का जो भी आप हमारे घर में इस घर की पूरे की साफ सफाई करते हैं, इस चीज को ध्यान से साफ सुफ करके रखना और देखना कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि ये बेशकीमती है। ऐसा उस सेवक ने अपने मालिक का आदेश मानकर उसको एक स्थान पर सुरक्षित रूप से रख दिया, और प्रतिदिन सारे घर के कामकाज करने के साथ साथ साफ सफाई करते करते वो उस चीज को सहेज के रखने लगा। समय बीतता रहा। एक दिन ऐसा आया कि सफाई करते वक्त वो कीमती वस्तु जो थी वो उसके हाथ से टूट गई और गिर पड़ी। जमीन पर गिरने से वो
जो कीमती वस्तु थी वो टूट गई। तो उस सेठ को जब पता चला कि वो कीमती चीज टूट गई, तो उसने उस नौकर को बहुत डांटा डपटा और खिन्न मन से उस व्यक्ति, उस नौकर को निकाल तो सकता नहीं था, उस सेवक को निकाल तो सकता, क्योंकि वो सेवक उसका बहुत समय से स्वामी भक्त और वफादार सेवक था। लेकिन उसने उसको डांटा, प्रताड़ना बहुत अधिक। और उस चीज के टूटने के पश्चात उस दिन वो सेठ पूरी रात सो न सका। चिंता, मन में शंका और कई प्रकार के ऐसे विचार उसके मन में आए, बेचैनी, बेआरामी, जिससे वो सो न सका। और उस कीमती वस्तु के टूटने उसको बहुत अधिक आघात दिया। ऐसा महसूस किया ये बहुत अधिक परेशानी वाली स्थिति है। सेठ को उस चीज के टूटने का बहुत अधिक दुख हुआ। 1 या 2 दिन गुजरे और उस सेठ ने अपने नौकर को बुलाया, सेवक को, कि भाई इधर आओ। जिस दरमियान सेठ रात को सोता था, सो नहीं पा रहा था, उस दरमियान सेठ रात को नींद न आने के कारण बाहर आंगन में टहलने लगा और देखा जहां वो सेवक सोता था तख्त पर, वो बिना किसी चिंता के बड़े आराम से खर्राटे लेकर सो रहा। सेठ को ऐसा लगा, देखो इतनी कीमती चीज जो इसी से टूटी है, और ये चीज तोड़ने के पश्चात भी मुझे बेचैनी है, मुझे बेआरामी है, मैं उस दुख से संतृप्त हूं। लेकिन ये नौकर जिसने ये चीज तोड़ी है, उसके ऊपर कोई अंतर नहीं है, कोई असर नहीं है, ये तो आराम से सो रहा है। विचार विमर्श करने के बाद दूसरे दिन सेठ ने अपने उस नौकर को बुलाया, भाई ये जो बेशकीमती चीज मैंने तुम्हें उपहार में दी, उपहार में देने के लिए लाई हुई थी, ये वस्तुतः चीज मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया, और मैं तुम्हें अमुक अमुक उत्सव पर इसको तुम्हें उपहार स्वरूप देने वाला था। जब ये बात उसने कही उस सेवक से, उस नौकर से, तो नौकर को लगा, अरे भाई इतनी कीमती चीज जो सेठ जी मेरे लिए लाए थे, वो मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता। अब वो टूट गई और उस पर उसको बहुत पछतावा हुआ कि वो जो चीज मेरे लिए आई थी, वो मुझे मिलनी थी, टूट गई। ऐसा जब उस नौकर ने, उस सेवक ने समझा, तो उसने अपने मन में बहुत अधिक पश्चाताप किया, बहुत अधिक परेशान हुआ, बहुत अधिक उसको दुख हुआ। और ये बात, इस दुख की, उस चीज को जो सेठ जी के द्वारा मुझे दी गई थी संभाल के रखने के लिए, साफ सफाई नियमित करने के लिए, वो चीज मेरे हाथ से टूट गई। जो चीज मुझे मिलनी थी, मुझे उपहार स्वरूप सेठ जी देने वाले थे, जो मुझसे टूट गई। उस नौकर को, उस सेवक को बहुत अधिक दुख हुआ। और दूसरी रात जो आने वाली, जिस दिन उसको ये पता चला कि ये वस्तु उपहार स्वरूप मुझे मिलने वाली थी, नौकर उस रात न सो सका। उसको अजीब सी बेचैनी, दुख, कलेश, पश्चाताप, बेचैनी, बेआरामी उस नौकर को हो गई। और जिस दिन उसने, सेठ ने ये उससे कहा था कि ये मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देने के लिए ये वस्तु लाया था, जो तुमने तोड़ दी, उस दिन
वो सेठ अपने शयन कक्ष में बड़े आराम से सोया और उसको बड़ी गहरी नींद आई, बिना किसी दुख के, बिना किसी पश्चाताप के और बिना किसी चिंता अथवा क्लेश के वो सेठ उस दिन भर के नींद सोया। मित्रों, बंधुओं, भाइयों बहनों, ये छोटी सी कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का भाव रखती है कि जब तक कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु जिससे हम जुड़े हुए हैं, जब तक हम उस वस्तु से जुड़ते हैं अथवा जुड़े रहते हैं अथवा उसको अपना मान लेते हैं, तब तक हमारे दुख का कारण वह अमुक 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 वस्तुएं हैं। उस सेठ ने जो चीज उसके देने के लिए अपनी समझ के लाई हुई चीज अपने परिवार में, अपने घर संसार में, अपने घर में, अपने मकान में हिफाजत से रखने के लिए दी, तब तक वो चीज उस सेठ की रही। उस सेठ की मनोभावों में वो चीज का एक ऐसा जुड़ाव रहा कि ये चीज मेरी। और जिस दिन अंतर मन के टटोलने अथवा चिंतन से अथवा चिंता के डर से, भय से ये महसूस करते हुए एक छोटा सा विचार उसको आया, अरे ये जो चीज मैं लाया था, लाया तो इसी नौकर के लिए ही था। जब दूसरे दिन उस नौकर से ये बात स्पष्ट कर दी गई कि भाई ये चीज तो मैं तुम्हारे लिए लाया था, तो वो जो वस्तु, वो जो चीज, कीमती बेशकीमती चीज जिसमें उस सेठ का लगाव था, वो लगाव छूट कर, वो लगाव का विचार अलग हटकर, वो लगाव का विचार उस सेवक के मन में हो गया, अरे ये तो मेरे लिए लाई गई थी। उस वस्तु में उसका भाव का अटकना, उसका भाव का संलग्न होना, उसका मेरापन होना उसके दुख का कारण है। कितनी गहरी भाषाओं में सत्पुरुष, महात्मा, महापुरुष हमको भिन्न भिन्न कहानियों के माध्यम से हमें सब कुछ समझाते हैं, हमें बताते हैं। और हम यदि ऐसा महसूस करते रहें कि ये सब कुछ जिसमें मेरा कुछ भी नहीं है, हम यदि ये महसूस कर लें कि ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण भव सागर, संपूर्ण जीवन जिस तरह से मैं अपने चीज के, अपनी वस्तुओं के, अपने इस सारी व्यवस्थाओं के अपने आप को मालिक समझता हूं और ये मैं मेरा का भाव मेरे अंदर रहता है, उस वक्त तक हमारे इसी मन में दुख के कारण, दुख के विचार हमको उद्विग्न करते हैं, हमको उद्वेलित करते हैं, हमको भटकाते हैं। एक छोटी सी इस कथा के कहानी के माध्यम से हम और आपको जीवन में ऐसा चिंतन भी करना चाहिए कि ये सब कुछ हमारा नहीं। जब हम हवन यज्ञ करते हैं, कल भी हमारे यहाँ हवन हुआ, यहाँ अवतरण धाम में श्री हनुमान जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम मनाया गया। उसमें एक मंत्र आता है, ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्ते वेदस्व वर्धस्व केतवर्धया चास्मान प्रजया पशुर्वे ब्रह्म वर्चसे नाना तेन समेधये स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदम नमः। इस अग्नि स्वरूप अग्निदेव के जो संपूर्ण देवताओं का मुख है, इसमें जो भी हम आहुतियां डालते हैं, वो आहुतियों का ये और अग्निदेव को
प्रज्वलित करने का ये मंत्र है। ओम अयंत इदमा आत्मा जात वेदस्ते नेदस्व वर्धस्व चेत वर्धया चास्मान प्रजया पशुर्वे ब्रह्म वर्चस्से नाना देन समेदया स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम, ये अग्निदेव को समर्पित है, ये मेरा नहीं है। जो कुछ भी आहुति हम डालते हैं वो मेरी नहीं है। इदम न मम, जब इदम न मम का भाव हमारे मनोविचारों में, मन में, भावों में स्थापित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, इदम न भव का भाव हमारे जीवन में संचालित हो जाता है, मित्रों, भाइयों, बहनों, यकीन मानिए हमारे दुखों का कारण स्वतः ही कम होने लगता है। हमारे मन में एक अजीब सी मस्ती आने लगती है और इस मस्ती के प्रभाव में सभी महापुरुषों ने, चाहे वो सूरदास जी हो, चाहे वो कबीरदास जी हो, चाहे वो तुलसीदास जी, चाहे वो भगवान गुरु नानक देव, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, जितने भी सत्पुरुष अवतार स्वरूप जितने भी हुए, उन्होंने अपनी मस्ती में, अपने जीवन के आनंद में संसार के सभी दुखों का कारण का विश्लेषण करते हुए अपने मनोभावों को, अपने जीवनों को उसी आधार पर जीवा, उसी आधार पर जिया। हमारे आपके बीच में भी हम जीवन कैसे जिए का यही भाव उन सत्पुरुषों, महात्माओं, महापुरुषों, ईश्वर भावों, अवतारों से, दैवीय पुरुषों से, अलौकिक ब्रह्म ज्ञान से जो भी हमको ज्ञान, मार्गदर्शन मिलता है, उनके जीवन से हम उद्धृत कर लाकर अपने जीवन में अनुभव करके, चिंतन करके, मनन करके ऐसा भाव अपने मन में जागते हैं, जगाते हैं। हम आपसे विवेचना करते हैं, हम आपसे भावावेश में आकर, भावों में प्रभु के प्रति समर्पित होकर ऐसे अनुभवों को आपके साथ साझा करते हैं, जिसका मुझे बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है कि मैं आप सभी के साथ प्रति रविवार इस तरह की वार्ता में, विवेचनाओं में शामिल होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम समापन की ओर। अगली बार, अगले रविवार हम इस भव सागर में भिन्न भिन्न महापुरुषों की वाणियों के माध्यम से और अधिक विवेचनाओं में शामिल होंगे। अगले रविवार तक कृपया हमें अनुमति दें ताकि ये कार्यक्रम समापन किया जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कई एक मित्र, बंधु, प्रेमी हमको इस कार्यक्रम में देखते हैं, हम उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। भाई महेश जी बतियानी निरंतर हमारे कार्यक्रम में शरीक होते रहते हैं और ये ऋतु बतियानी, डॉक्टर सचदेव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुकेश मोटवानी भी आज देख रहे हैं, बंधु भतीजा, आप सभी को हृदय से नमस्कार, आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 8:40 हमारे इस कार्यक्रम में पुनः आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अजूनी सेवक सत्य विवाद सत्य है भी सत्य नानक होसी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। बोल साई साधुराम साहिब की जय, बोल साई राम साहिब की जय, बोल साई तुकाराम साहिब की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।
हर हर